हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। दो तीन लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान में थोड़ा सा गहरा उतारेगा और मदद करेगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर साहब, आप एक तरफ बोलते हैं कि हमें झाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें शीशा नहीं देखना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप लार लगाइए, आप कोकोनट ऑयल लगाइए और आप घी लगाइए। तो इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली ध्यान इसकी तरफ जाता है। ये ठीक कब होगा, इसकी तरफ ध्यान जाता है। इसका हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी हम कर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान जाता है। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, मार्गदर्शन कीजिए। मोटिवेशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, ये आज के सभी मनोवैज्ञानिक एक स्वर में कहेंगे, वो चाहे पश्चिम के मनोवैज्ञानिक हो या चाहे वो पूरब के मनोवैज्ञानिक हो, और चाहे जितने भी पुराने मनोवैज्ञानिक हैं या आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, वो सभी कहेंगे कि भविष्य में किसी फल की चिंता किए बिना आज के समय में कोई काम नहीं हो सकता। यानी कि बिना किसी मोटिवेशन के बिना आज के समय में कोई काम नहीं हो सकता। आप लार क्यों लगा रहे हो, आप घी क्यों लगा रहे हो, आप कोकोनट ऑयल क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको भविष्य में ऐसी आशा है कि आप ठीक हो जाएंगे। आपके मन के अंदर मोटिवेशन है वीडियो को देख देख के। आप मेरी बातों में इतना आ गए हैं, मेरी वीडियोस को देख देख के आप इतने प्रभावित हुए हैं कि आपने मोटिवेशन आपको मिला। जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपको मोटिवेशन करना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आपको प्रभावित करना। मैं चाहता हूं कि जो मैं आपसे कह रहा हूं केवल आप मेरी बात को समझो। ना तो आप मोटिवेट हो और ना ही मेरी बातों से प्रभावित होने की आपको ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता बिल्कुल कि आप मेरी बातों से ज़रा भी प्रभावित हो। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूं वो थोड़ा मन को शांत करके मेरी बात आप समझें, मन की गहराई से आप उसको समझें। तो आपके मन के अंदर लालसा है कि आप ठीक हो जाएंगे। मैंने भी कई बार ये शब्द उपयोग किया है कि आप ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप लार लगाइए, देसी घी लगाइए। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा सा इससे गहराई में आपको लेके चलूं, ताकि आप चीज़ों को गहराई से समझ सको। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देना चाहता हूं कि पश्चिम के और पूरब के सभी मनोवैज्ञानिक आज एक स्वर में कहेंगे कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। आज इसलिए आप लार लगा रहे हो, कोकोनट ऑयल लगा रहे हो, घी लगा रहे हो। अगर भविष्य में इसको लाभ नहीं मिलेगा या फिर आपको पता ना हो कि भविष्य में इससे लाभ मिलने वाला, तो आप क्यों लगाओ? सिंपल सी चीज़ है, आप नहीं लगाओगे क्योंकि भविष्य में कोई लाभ इससे मिलने वाला नहीं है आपको। फिर क्या करें और कैसे करें? फिर ध्यान कैसे हटाएं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही आपका अधिकार है, फल पे कभी भी आपका अधिकार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण। तो मनोविज्ञान के जो जन्मदाता थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। वो सिगमंड फ्राइड नहीं थे। सिगमंड फ्राइड को और कार्ल जंग को मनोवैज्ञानिक के जनक कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक के पिता कहा जाता है। परंतु असल में जो मनोवैज्ञानिक जो पहली बार जिन्होंने मनोवैज्ञानिक जिन्होंने चर्चा की वो हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। जो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो चर्चा की वो मनोवैज्ञानिक ही चर्चा है, जिसको आज हम धर्म ग्रंथ बनाकर पूछते हैं। मेरा यदि बस चले तो मैं सभी मनोवैज्ञानिक स्कूल्स में भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ाऊँ और समझाऊँ कि इससे गहरा मनोविज्ञान कहीं नहीं है। क्योंकि आपने घी लगाया, मनोवैज्ञानिक क्या करता है कि मनोवैज्ञानिक ने आपका मन को केवल शांत करना है। आपके मन में जो लहरें उठ रही हैं, जो तूफान चल रहा है, उसको केवल शांत करना है। आप जो दुविधाग्रस्त आपका चित्त है, डिप्रेशन में जो आपका मन है, उसको शांत करना है। कोई और उसका मकसद नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए आपको नींद की गोलियां दे देता है वो। क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नींद की गोलियां दी? नहीं दी। उन्होंने केवल बातों को समझाया। किस तरह से समझाया? अर्जुन को विषाद योग से निकाल के पहले उसको सांख्य योग समझाया, फिर इसको कर्म योग समझाया, फिर इसको भक्ति योग समझाया। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़ें? क्योंकि अब समय आ गया है कि चीज़ों को अब थोड़ा गहराई से आप समझें, चीज़ों को थोड़ा गहराई से आप लें। ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं केवल यहाँ मनोविज्ञान की बात आपसे कर रहा हूँ।
शीशा देखने के लिए मैंने क्यों मना किया है? एक कारण इसका यह भी है कि आप विचारों को पुनरुक्त उसमें करते जाते हो। आप विचारों को मंत्र बना लेते हो। मंत्र क्या चीज़ होती है? मंत्र को हम क्या करते हैं? हम बार बार मंत्र को दोहराए चले जाते हैं, और जो भी चीज़ हम बार बार दोहराते हैं वो शक्ति को एकत्र करना शुरू कर देता है। शीशा देख के आप बार बार क्या दोहरा रहे हो? आप दोहरा रहे हो कितना गंदा चेहरा है, कितना गंदा चेहरा है, कितना गंदा चेहरा है। सालों साल आप दोहरा रहे हो कितना गंदा चेहरा है, कितना गंदा चेहरा है। तो क्या ये गंदा एक मंत्र नहीं बन गया? क्या इस मंत्र ने शक्ति अर्जित नहीं की होगी? क्या ये मंत्र वस्तु के रूप में नहीं बदल गया होगा? मैनिफेस्ट इसने शरीर के ऊपर नहीं कर लिया होगा? कर लिया होगा। एक वैज्ञानिक था पश्चिम में, उसने केवल एक प्रयोग किया। उसने क्या प्रयोग किया कि उसने कुछ 100-200 लोगों के हाथ पे एक महीने के लिए पट्टी बांध दी ताकि वो उस हाथ को ना दिख सके, और उसने केवल दिन में उनसे कहा कि केवल आपने दिन में आधा घंटा ये सोचना है कि आप इस हाथ से 10 किलो का वजन उठा रहे हो। प्रतिदिन उसने यही किया। 1 महीने तक, 30 दिन तक उसने प्रतिदिन आधा घंटा उनसे यही कराया कि आप 10 किलो वजन इस हाथ से उठा रहे हैं। 1 महीने बाद जब उसने उस हाथ की पट्टियाँ खोली, तब देखा कि ये जो हाथ था जिस पे पट्टी बंधी थी, ये हाथ पहले से मोटा है, मजबूत है, क्षमता बढ़ चुकी है इसकी। क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने बाकी में वो चीज़ उठाई थी, या केवल उन्होंने कल्पना की थी कि वो ये चीज़ उठा रहे हैं? उन्होंने केवल इस चीज़ को मंत्र बनाया कि वो उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, और उसने शक्ति अर्जित की। शक्ति अर्जित करके वो वस्तु के अंदर बदल गया, वो मांस के अंदर बदल गया, और उनकी मसल्स काफ़ी हेल्दी हो गई, काफ़ी मोटी हो गई, और वो दूसरा हाथ पतला रह गया। ये रिसर्च पूरी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, अब जाके सर्च कीजिए। क्या था ये केवल मंत्र था। आप क्या करे जा रहे हो सालों साल? सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हो आप? इसी मंत्र का उच्चारण बार बार किए जा रहे हो। चेहरा कितना गंदा है, चेहरा कितना गंदा है। आपके साथ साथ में बाकी लोग भी इसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं आपके साथ में, कितना गंदा चेहरा है, कितना गंदा चेहरा है। क्या करोगे आप? फंस गए ना। कैसे बाहर निकलोगे आप इससे? कैसे बचोगे इसकी शक्ति से? तो मनोवैज्ञानिकों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, बहुत गहरा काम किया है। आत्मसम्मोहन में मनोवैज्ञानिकों ने बहुत गहराई से काम किया है, और इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझना जरूरी है। आत्मसम्मोहन यानी ये जो शब्द है ना, आत्मसम्मोहन, ये गंदा है, गंदा है, गंदा है, ये जो वर्तुल घूम रहा है आत्मसम्मोहन, इसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके विपरीत एक सम्मोहन बनाया जाए। फ्रांस का एक मनोवैज्ञानिक था एनाइल कुए। एनाइल कुए ने लाखों पेशेंट ठीक किए हैं केवल एक मंत्र से। देश विदेश से उसके पास में मरीज जाते थे, देश विदेश से उसके पास में कठिन कठिन लोग मरीज लेके जाते थे, और केवल उसके पास एक मंत्र था। वो कहता था, आप केवल इस मंत्र की पुनरुक्ति करो कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। इसको आप रात बोलिए, सांझ बोलिए, दोपहर बोलिए, दिन में आप बोलिए, सुबह उठ के आप बोलिए, और जब भी आपको याद आए इसको आप बोलिए, आप स्वस्थ हो रहे हैं और आप स्वस्थ हैं। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा मंत्र है, और बहुत कठिन से कठिन रोग कोई ने इस मंत्र से ठीक किए हैं। जाकर देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, सारे की सारी स्टडीज़ वहाँ पड़ी हुई हैं, सारे के सारे मनोवैज्ञानिक हिप्नोसिस की स्टडीज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें? ताकि मेरी बात आप गहराई से समझो। मुझे मेरी नॉलेज से इम्प्रेस मत हो ना, मैं आपको इम्प्रेस करने नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको इम्प्रेस करना नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं आपको फ़ैन बनाना चाहता हूँ अपना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ से प्रभावित हों, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बोलने के अंदाज से प्रभावित हों, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे चेहरे से प्रभावित हो रहे हों, ये दूसरी बात है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे फैन बन जाए। मैं चाहता हूँ केवल आप मेरी बात को आप समझें, क्योंकि मेरी बात आप जब समझेंगे तो आपका जीवन का नज़रिया बदल जाएगा, और मैं यहाँ केवल आपके जीवन को बदलने के लिए ही आया हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर यहाँ पे आना। और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है बार बार।
हाँ, तो मेरा टॉपिक था एनाइल कुए। एनाइल कुए ने इस छोटे से मंत्र से बहुत सारे रोगियों को ठीक किया। बात बहुत छोटी सी है, अगर आप भी ये पुनरुक्त करें, बार बार इस चीज़ को दोहराएं कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप खूबसूरत हैं, आप और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, ना कि आप गंदे हैं, अरे ये तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, अरे ये कहीं ठीक ना होगा तो क्या होगा। बजाय इस मंत्र के आप दूसरा मंत्र दोहराना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि 6 महीने में कितना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर होता है, कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर होता है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, बस केवल आप उस मंत्र को उच्चारण करें। और मंत्र जब आप बार बार दोहराएंगे, क्या चीज़ होती है मंत्र? मंत्र होती है जिसको बार बार दोहराने से वो शक्ति अर्जित करता हो, एनर्जी को इकट्ठा करता हो और वो एनर्जी पदार्थ में बदल जाती हो। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं आगे भी खूबसूरत होता रहूँगा। केवल आपने इस मंत्र को पुनरुक्त करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते हुए। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। तो ये आत्मसम्मोहन आपके अंदर बनेगा। आत्मसम्मोहन जब आपके अंदर बनेगा तो ये शक्ति को अर्जित करना शुरू कर देगा। शक्ति को अर्जित करेगा तो ये आपकी बॉडी के ऊपर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी के ऊपर मैनिफेस्ट होगा तो उसी के हिसाब से रसायन निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे, और जब उसके हिसाब से आपके हार्मोन्स रसायन निकलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। एज सिंपल इज़ दैट। वो चाहे शुगर हो, वो चाहे डायबिटीज़ हो, वो चाहे कोई भी बीमारी हो। कहना बहुत आसान है और करना इस काम को बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप करते तो रहोगे लेकिन अंदर ही जानते भी रहोगे, पता नहीं डॉक्टर साहब ने बात सही की है कि नहीं की है, पता नहीं हमें इस आदमी भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातों से तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये एक प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है। नहीं, प्रोफेशनल चीज़ अपनी जगह है, मनोविज्ञान अपनी जगह है, और मनोविज्ञान से परे एक मनोविज्ञान है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। मैं उस मनोविज्ञान की चर्चा आपसे कर रहा हूँ फिलहाल इस वक्त। जो भी आज आप हो, ये केवल आप आज हो विचारों की, अब जो भी श्रृंखलाएं आपकी बनी हैं उसकी वजह से। अगर आपके लाइफ में दुख है तो भी कारण आप ही हैं, यदि आपकी लाइफ में सुख है तो भी कारण आप ही हैं, यदि आप बीमार हैं तो भी कारण आप ही हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो भी कारण आप ही हैं। और ये केवल विचारों की पुनरुक्ति के कारण हुआ है। और ये मत सोचना केवल इस जन्म से, जन्मों जन्मों से। डॉक्टर ब्रायन वीज, उन्होंने सम्मोहन में इतनी ज़्यादा उन्होंने स्टडी की है कि सम्मोहन करते करते वो अपने रोगियों को पुराने जन्मों में ले जाते और वो देखते कि अरे इसकी बीमारी का संबंध तो पुराने जन्म से भी है। डॉक्टर ब्रायन वीज एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के फ्लोरिडा में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक आज भी वो हैं। तो मनोवैज्ञानिक की खोज करते करते उनके पास एक पेशेंट आई जिसका नाम था कैथरीन, और कैथरीन ने उनकी जीवन बदल दिया, और उनके जीवन के साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बदला, जबकि वो रत्ती भर भी यकीन नहीं करते थे पुनर्जन्म में। लेकिन आज वो यकीन करते हैं हर चीज़ में, मानते हैं, देखा है उन्होंने, वो उतरे हैं। मैं भी उतरा हूँ अपने पुराने जन्मों में, तभी मेरे मन के अंदर इतनी शांति है, विचारों की उथल पुथल नहीं होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। ये केवल एक सपना है, ये शरीर केवल एक सपना है, मैं जो हूँ वो कहीं और हूँ। चलिए वो मेरा विषय नहीं है। हाँ, तो केवल हम ये कहेंगे कि क्या आपने करना है। आपका केवल मंत्र इतना है कि आपने चीज़ों को पुनरुक्त करना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ। केवल आपने इतना ही मंत्र को बार बार पुनरुक्त करना है, और देखना डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। कैरोलिन नाम की एक बहुत बड़ी विचारक हैं पश्चिम की, उन्होंने ये कहा है, बॉडी एंड सोल नोज हाउ टू हील इटसेल्फ। बॉडी एंड सोल नोज हाउ टू हील इटसेल्फ। द चैलेंज इज टू साइलेंट द माइंड। शरीर और आत्मा जानती है
कि उसको अपने आप को कैसे ठीक करना है। केवल चैलेंज इतना है कि आप अपने मन को शांत करो, आप अपनी बुद्धि को शांत करो। और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है ना बुद्धि को शांत करने के लिए, योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, भक्ति, सभी कुछ तो दिया है। क्यों दिया है? इसलिए तो दिया है क्योंकि जब आप मन शांत कर लेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल पाएंगी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो। आज के लिए इतना ही। परमात्मा सभी का भला करे।